हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड स्कूल में। आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है भारत में जल संसाधन की स्थिति और चुनौतियाँ। यानी कि भारत में जो जल संसाधन है उसका स्थिति क्या है तथा जल संसाधन का क्या चुनौती हो सकता है हमारे भारत में। इस लेक्चर के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि जल संकट क्या है। यानी कि जल संकट से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, वो भी इसी में समझ जाएंगे। सबसे पहला बात हम आपको बता दें कि जल की स्थिति क्या है हमारे भारत में, किस रूपों में मौजूद है हमारे भारत में जो जल, हम उसको देखेंगे। भारत में उपयोग योग्य जल भंडार क्षमता गंगा नदी में सबसे अधिक है। यानी कि गंगा नदी के जल सबसे अधिक उपयोग में लाया जा सकता है। यही बात यहाँ बोलने की कोशिश की है कि भारत में उपयोग जल भंडार की क्षमता के आधार पर यानी कि गंगा सबसे आगे है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, हालांकि करते नहीं है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह सबसे अधिक होने के बावजूद वह पूरी तरह से उपयोग योग्य नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारत की प्रमुख नदी गंगा ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे अधिक जल का प्रवाह होता है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन उस जल का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि तापी नदी उपयोग जल भंडार की क्षमता के मामले में प्रथम स्थान है। यानी कि तापी जो नदी है, भारत की प्रमुख नदी, वह जो तापी नदी है, इस नदी का उपयोग हम सबसे अधिक सबसे अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि हम यहीं पे बात बोल रहा है, तापी नदी उपयोग जल भंडार में की क्षमता में सबसे अधिक यानी कि सबसे आगे है। जल उपयोग के भंडार में तापी नदी 1 नंबर पे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है कि जल उपयोग भंडार में सबसे आगे कौन है। जल उपयोग भंडार में सबसे आगे कौन है, तापी नदी है। दूसरा, उपयोग योग्य के भंडार में गंगा आगे है, जबकि सर्वाधिक जल प्रवाह के मामले में ब्रह्मपुत्र आगे है। ब्रह्मपुत्र नदी जल प्रवाह के मामले में भारत में आगे, जहां से जल सबसे अधिक निकलता है। उपयोग योग्य गंगा, उपयोग क्षमता तापी नदी, उपयोग भंडार के क्षमता के आधार पर आगे है तापी नदी। ये 3 को पॉइंट याद रखना कि प्रवाह में जल प्रवाह यानी कि जल बह कर निकलता है सबसे मोटा सबसे अधिक ब्रह्मपुत्र नदी से। भंडार है, उपयोग भंडार सबसे अधिक है गंगा का। तीसरा पॉइंट कि तापी नदी जो उपयोग जल भंडार है, जिसका हम क्षमता समझते हैं, क्षमता, वह सबसे अधिक तापी नदी का है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। और याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है जल संकट क्या है। तो जल संकट याद रखना, प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है, आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति न होना ही जल संकट कहलाता है। एक मानव को जितना एक दिन में जल की जरूरत पड़ती है, उतना जल की प्राप्ति नहीं होना ही जल संकट कहलाता है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 1951 में प्रति व्यक्ति जल 5773 घन मीटर प्राप्त होता था। 1951 ईस्वी की बात है कि प्रति व्यक्ति जल कितना प्राप्त होता था, कितना आवश्यकता होती थी, तो 5773 घन मीटर, जबकि 2001 में 1829 घन मीटर हो गया। यानी कि 5700 से घट करके 1829, जबकि 2025 में अनुमानित 1342 घन मीटर जल घट करके हो गया है। यानी कि 5700 से 1800 हुआ, 1800 से अब 1300 हो गया। लगातार जल उपलब्धता क्या हो रही है, घट रही है। और इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में जल संकट है। तो लिखा हुआ है, यह घटती उपलब्धता भारत में जल संकट की बढ़ती चुनौती को दर्शाती है। यह घटती हुई उपलब्धता, जल की घटती हुई उपलब्धता भारत में जल संकट को दर्शाता है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट बना है, क्वेश्चन भी बनता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय का अर्थ, बहु मतलब बहुत सारे, उद्देश्य मतलब मकसद, और नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है कि नदी के ऊपर बांध बना करके अपनी बहुत सारी मकसदों की पूर्ति करना। बहुउद्देशीय परियोजना एक प्रकार की ऐसी परियोजना होती है जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ से बचाना, सिंचाई करना, जल की उपलब्धता
तथा मत्स्य पालन, बहुत सारी कार्य शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसी परियोजना जिसमें विकास की कई उद्देश्य की पूर्ति एक साथ हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजनाएं होती है जिसका मुख्य उद्देश्य एक साथ कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना, जिसमें किया कहा जाता है कि नदी के ऊपर बड़े बड़े बांध बनवाया जाता है, नदी के पानी को एक जगह संचित किया जाता है, गांव में जो बाढ़ संकट होता है उससे बचाया जाता है, पानी की कमी होती है उसकी पूर्ति की जाती है, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार उसे पानी भी दिया जाता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। याद रखना, बहुउद्देशीय परियोजना वैसी परियोजना होती है जिसमें नदी के ऊपर बांध बनवा करके अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। यहाँ पर कुछ किताबी भाषा में भी लिखा हुआ है कि ऐसी परियोजना जिसमें विकास की कई उद्देश्य की पूर्ति एक साथ हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य उद्देश्य हम आपको बोल देते हैं, सुन लेना। बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य उद्देश्य पहला क्या होगा, बाढ़ से बचाना, दूसरा हो जाएगा सिंचाई, तीसरा हो जाएगा कृषि, चौथा हो जाएगा क्या चीज है, बिजली प्राप्त करना, यानी कि नदी के ऊपर बांध बनवाया जाता है पानी को रोक करके और उस पानी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, बिजली बना लेते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य भी हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।